मनसा सेवा का प्रयोग और उसकी विधि। तो इसके आगे भी कुछ भाग है, वो हम बाद में कवर करेंगे। पहले हम इसकी विधि समझ लेते हैं कि विधि कैसे करते हैं, और उसके बाद उससे जुड़ी हुई जो जो बातें जो ध्यान में रखनी है वह भी हम उसके बाद पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर है प्रयोग की विधि। तो एक है कि विश्व की आत्माओं का ज्ञान मार्ग पर आह्वान करने, परमपिता परमात्मा से उनके अविनाशी संबंध को पुनः जुड़वाने और उन्हें स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बनाने के लिए। तो मनसा सेवा किस किस चीज़ों के लिए कर सकते हैं वह यहाँ पर आएगा। स्वयं को बिंदु फरिश्ता या कर्मयोगी स्वरूप में स्थित करें। बाबा को अपने सामने उसी रूप में इमर्ज करें जिस स्वरूप में स्वयं को स्थित किया हो, मतलब परम धाम में या सूक्ष्म वतन में या स्थूल वतन में। संकल्पों का स्विच ऑन करें। यहाँ पर कुछ गाइडेंस दिया हुआ है कि कैसे कैसे आप योग में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले है, मैं विश्व कल्याणकारी निस्वार्थ आत्मा हूँ। तो जो स्वमान जो लेना है वह यहाँ पर पहले बताया कि कौन से स्वमान में स्थित होकर के यह सेवा करनी है। मैं विश्व कल्याणकारी निस्वार्थ आत्मा हूँ, सदा सफलता मूर्त हूँ, अमुक गुण शक्ति या वरदान का स्वरूप हूँ। कोई कोई गुण शक्ति वरदान हमारे मन में उसको स्थित करे और उसका मैं स्वरूप हूँ वह स्थिति में स्थित रहे। सेवा के लिए विश्व के गोले को इमर्ज करे और उस समय विश्व की आत्माओं को इमर्ज करे। उन पर बाबा की लाइट और माइट की किरणों का फोकस डालते हुए शुभ संकल्प करें कि वे आत्माएं भी अपने पिता परमात्मा को पहचाने, ज्ञान मार्ग के पथ पर चले, जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव करें, स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करें। यह संकल्प योग में हम कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा को पहचाने, ज्ञान मार्ग पर चले, सच्ची सुख शांति प्राप्त करे, स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करे, आदि आदि। अथवा संकल्पों द्वारा या मंद मंद शब्दों द्वारा उनसे रूह रूहान करते हुए उन्हें स्मृति दिलाएं कि यही तुम्हारे परमपिता परमात्मा है। इनसे ही तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास बुझेगी तथा मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग का वर्षा प्राप्त होगा, आदि आदि। इस तरह से उनसे रूह रिहान बातचीत करनी है। मतलब आप एक आत्मा को भी प्रयोग में ला सकते हैं, एक आत्मा को भी सामने ला सकते हैं, या तो अनेक आत्माओं को जनरल में, मतलब बहुत सारी आत्माएं आपके सामने हैं और वो आपका ज्ञान आपके पास से सुन रही है। भिन्न भिन्न संकल्प के साथ भिन्न भिन्न रंगों की किरणें फैलाएं अथवा वर्षा की फुहारों या सागर की लहरों समान वाइब्रेशन दें। हमारी वाइब्रेशन किस रीति से जा रही है उनके पास, उसका भी चित्रण करें कि हमारे अंदर से निकलकर वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में उनके तरफ पहुंच रही है, या तो आपके पास से एक सागर की लहरों की तरह उनके ऊपर पड़ रही है। नोट है, सर्वश्रेष्ठ स्थिति है बीज रूप बाप के साथ परम धाम में कंबाइंड होना और फिर विश्व के गोले पर तथा उस गोले पर स्थित आत्माओं पर लाइट माइट की किरणें फैलाना। यह सबसे श्रेष्ठ स्थिति है। वह नहीं कर सकते तो फिर आप सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हो, या तो आप खुद पृथ्वी के गोले पर बैठे हो, कुछ भी करके आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा है स्व परिवर्तन करने के लिए, अर्थात अपनी ऐसी कोई विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार जो समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, उसको परिवर्तन करने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए, तो इसके खुद के लिए भी मनसा सेवा कर सकते हैं। सोमान धारण करें। कौन सा सोमान धारण करना है? जैसे पिछली बार आया था विश्व कल्याणकारी निस्वार्थ आत्मा, यहाँ पर सोमान धारण करें। स्वयं ही स्वयं की मन ही मन महिमा करें। सर्वशक्तिवान द्वारा दिए गए सोमान अथवा टाइटल्स की स्मृति में रहें। स्वयं के संपूर्ण स्वरूप, भविष्य राजाई या देवताई स्वरूप अथवा स्थिति का चिंतन करें एवं उस पर मनन करें। ईश्वरीय नशे में रहें, या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ अथवा मैं महाकाली स्वरूप हूँ,
इस स्वमान में स्थित रहकर आसुरी संस्कारों को अपनी शक्तियों के किरणों से भस्मीभूत करे, अथवा आसुरी व रावण पने के संस्कारों को रावण के पुतले के रूप में अथवा होलिका के रूप में अपने सामने इमर्ज कर उस पर सर्वशक्तिवान की सर्व शक्तियों की किरणें डालकर और दृढ़ संकल्प की तीली लगाकर उसका दाह संस्कार करे, अथवा अपने सामने अग्निकुंड को इमर्ज करे। अग्निकुंड को इमर्ज करके उसमें अपनी एक एक कमजोरी व आसुरी संस्कार को स्वाहा करते जाएं। यह एक आपको दृश्य मिला है कि इस प्रकार से आप खुद की कमजोरियों को स्वाहा कर सकते हैं योग में। स्वयं का राज्य दरबार लगाएं, यह और एक विधि है। स्वयं को राजयोगी अर्थात स्व के राज्य या राज्य अधिकारी के स्वमान में स्थित कर रोज सवेरे अपनी राज दरबार लगाएं, अर्थात अपने सामने और अगल बगल में अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार को, अपनी सहयोगी अष्ट शक्तियों को और अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को इमर्ज करें। मन ही मन उनसे बातें करते हुए उन्हें दिन भर के लिए अपना अपना कार्य यथार्थ रीति से करने का ऑर्डर दें। शाम को या रात्रि को एक बार पुनः राज्य दरबार लगाकर सबका हालचाल पूछें, अर्थात समीक्षा करें कि सभी ने ठीक रीति से अपना अपना कार्य किया या माया से गुप्त में मिलकर कोई धोखा दिया। मन बुद्धि संस्कार रूपी मंत्रियों ने दल बदलू तो नहीं किया। माया को अधीन करने के बजाय अंदर अंदर ही गुप्त रीति से माया के साथी अथवा मुरीद तो नहीं बन गए। सहयोगी अष्ट शक्तियों ने सहयोग के बजाय असहयोग तो नहीं किया। कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों ने सुचारू रूप से कार्य करने के बजाय अमानत में खयानत तो नहीं की। इस तरह रोज राज्य दरबार लगाकर सभी राज्य दरबारियों अथवा राज्य कारोबारियों को कंट्रोल में रखें। स्वदर्शन चक्र घुमाएं। अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को याद करें, अथवा अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करें, अपनी तथा अन्य आत्माओं की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए। यह एक दूसरा प्रयोग है, मतलब पहले जैसे आया कि विश्व कल्याण, फिर आया स्व कल्याण, अभी है अपनी तथा अन्य आत्माओं की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए क्या करना है। सर्व आत्माओं से संबंध संपर्क की आत्माओं या जिन आत्माओं के हिसाब किताब को उनसे मन ही मन या मंद शब्दों में एकांत में वार्तालाप करें, उनके प्रति शुभ भावना रखें। ठीक है, तो योग के प्रयोग के समय ऐसा ऐसा कर सकते हैं। चौथा है दृष्टि को शुद्ध बनाने अथवा दृष्टि में रूहानियत लाने के लिए संकल्प करें। हम आत्माएं भाई भाई है, स्त्री पुरुष नहीं है। मैं बिंदु आत्मा आत्मा से बात कर रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा आत्मा भाई से बात कर रहा हूँ। और विस्तार मतलब शरीर और विस्तार में सार अथवा आत्मा बिंदु ज्योति को देखे। भोजन जल आदि को शुद्ध करने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जहाँ योग करने के लिए बैठते हैं वहाँ पर पानी जरूर रखें और वही पानी का प्रयोग करें खुद के लिए। भोजन जल आदि को शुद्ध करने के लिए बाप दादा को सामने इमर्ज करें, फिर भोजन व जल में बाबा की पवित्रता व शक्ति की किरणें भर रही है ऐसा देखें और अनुभव करें। और है कर्म भोग को हल्का करने के लिए, तो यहाँ पर जो छोटे 1 2 3 लिखा है वो उसके अंदर आएगा, कर्म भोग को हल्का करने के लिए। ठीक है, जाने अनजाने में हुए विकर्मों को हल्का करने के लिए बाबा को अपना चार्ट दें। जाने अनजाने में किए हुए विकर्मों को बाबा को बताएं। इनसे मन हल्का हो जाएगा, पश्चाताप समाप्त हो जाता है एवं भविष्य के लिए बल मिल जाता है। तो क्षमा याचना करनी है और बाबा को बता देना है जो भी विकर्म होता है। रोग बीमारी आदि को हल्का करने के लिए संकल्प करें कि मैं प्रकृति का मालिक हूँ अथवा इस देह का मालिक हूँ। मुझे
बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त हो रही है। यह किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। अब ये किरणें मुझ आत्मा से निकलकर समस्त देह अर्थात शरीर में व्याप्त हो रही है, दर्द का नाश कर रही है, रोग का उपचार कर रही है, आदि आदि। इससे दर्द का नाश होता है और भयंकर रोग सूली से कांटा बन जाता है। नोट है, इसी तरह से अन्य रोगियों के शरीर पर भी योग का प्रयोग किया जा सकता है, स्वयं के लिए अथवा अन्य आत्माओं के शारीरिक रोगों को ठीक करने एवं शरीर में एक नवीन स्फूर्ति का संचार करने के लिए अपनाई जाने वाली इस विधि को हीलिंग करंट देना कहा जाता है। हीलिंग करंट देना, तो ऐसे खुद के शरीर को और दूसरों के रोगियों के ऊपर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। संबंधों में आई कटुता या तनाव और उसके कारण चित्त में आए भारीपन को हल्का करने के लिए, तो यह भी शरीर के रोगों से कनेक्शन है इसका, इसलिए यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है कि संबंधों में अगर कटुता है, तनाव है, उसके कारण खुद के चित्त में अगर भारीपन आ जाता है तो उसको हल्का करना पड़ता है। जिस आत्मा के साथ संबंधों में कटुता अथवा असामान्यता आई है, उस आत्मा का योग युक्त होकर आह्वान करें या स्वयं फरिश्ता स्वरूप में उनके पास जाएं, उसे क्षमा करें या उनसे क्षमा मांगे, शुद्ध संकल्पों से उसके साथ रूह रिहान करें, उसे मीठी दृष्टि दें। कुछ दिन निरंतर प्रयोग करने से वह आत्मा आपके सन्मुख स्वतः आएगी। जब वह सन्मुख आए उस समय आप अपनी तरफ से पहल करें, उससे स्नेह पूर्वक मिलें, उसकी महिमा करें, उसका हालचाल पूछें। इससे चित्त में हल्कापन आने लगता है, इससे हमारे चित्त में हल्कापन आने लगता है, तनाव समाप्त होने लगता है और संबंध सामान्य होने लगते हैं। उसी के अंदर ये पॉइंट आती है, जैसे यह खुद के कर्म भोग को हल्का करने के लिए पॉइंट्स है, उसमें ही यह पॉइंट है। पूर्व जन्मों के किसी हिसाब किताब के कारण इन्हीं आत्माओं से हमेशा तनाव के संबंधों के अनुभव की समाप्ति करने के लिए अमृत वेले उठकर योग अभ्यास के उपरांत पहले हम उन आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें जिन्होंने पूर्व जन्मों में हमें कष्ट दिया हो। इसमें कोई आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आत्मा ही दिखाई देगी, क्योंकि कौन कब आता है पता नहीं है। ठीक है, फिर मैं पूर्वज हूं, इस स्मृति में स्थित होकर उन्हें मन से क्षमा कर दें। फिर उन आत्माओं को इमर्ज कर जिन्हें जन्म जन्म हमने कष्ट दिया हो, हम उनसे क्षमा याचना करें। कुछ दिन निरंतर प्रयोग करने से चित्त हल्का होता है, वृत्ति शुद्ध होती है, हिसाब किताब हल्के होते हैं। 7 नंबर का प्रयोग है आत्मा को प्रेरणा देने, उनके बुद्धि का ताला खोलने अथवा बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। कोई आत्माएं ऐसी है जो हमारे आसपास ही है, उनको प्रेरणा देनी है, बुद्धि का ताला खोलना है, बुद्धि का परिवर्तन करना है, तो यह प्रयोग कर सकते हैं। योग युक्त होकर स्वयं को इस स्वमान में स्थित करें कि मैं आत्मा बाप समान हूँ। फिर संकल्पों द्वारा दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की या व्यसन छोड़ने की, देवता बनने की या चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें। सामने बैठकर उनसे इस हिसाब से बातचीत करें। ठीक है, योग युक्त होकर स्वयं को इस स्वमान में स्थित करें कि मैं मास्टर बुद्धिदाता हूँ। फिर उन आत्माओं को इमर्ज करके उन्हें सकाश दे, अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशन दे और ईश्वरीय ज्ञान दे। ईश्वरीय ज्ञान दे मतलब सूक्ष्म में जैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे आगे के प्रयोगों में आया, उनको सूक्ष्म में इमर्ज करके आप यह कर सकते हैं। 8 नंबर है आत्माओं में हिम्मत, उमंग, उल्लास और आशा का संचार करने के लिए। योग युक्त होकर आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करें और उनके सन्मुख हिम्मत दिलाने वाली बातें करें, जैसे घबराओ नहीं, बाबा तुम्हारे साथ है, तुम अवश्य सफल होंगे, आदि आदि। समझो कोई
परीक्षा में जा रहा है, उसको बहुत डर है, या किसी के जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं आ गई है और वो घबराए हुए हैं या दुखी हैं, ठीक है, तो उनसे सूक्ष्म में ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं। दूसरा, उमंग दिलाने वाले संकल्प करें, जैसे कि तुमने कल्प कल्प विजयी पाई है, विजय तुम्हारी नहीं होगी तो भला और किसकी होगी, आदि आदि। आशा जगाने वाले विचार दे, जैसे कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं, स्वयं सर्वशक्तिवान ने तुम्हारी आशाओं के दीपक जलाए हैं, आदि आदि। तो इसमें हम जो भी बातें कर सकते हैं किसी को उमंग उल्लास दिलाने के लिए, वह बातें हम योग में उनको इमर्ज करके भी कर सकते हैं। आगे की विधि है, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति आनंद आदि का अनुभव कराने के लिए। योग युक्त होकर सम्मुख बैठी हुई दुखी अशांत आत्माओं को पवित्रता शांति सुख आनंद आदि की किरणें देकर उन्हें इसकी अनुभूति कराएं। उसी तरह दूर स्थित आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करके या उनके पास जा करके किरणें दे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। उनको सूक्ष्म में आपके सामने ले आएं या खुद ही ऐसा अनुभव करें कि मैं ही उनके घर पे, या आपको अगर पता है वो कहाँ यहाँ रहते हैं, ऐसे ऐसे बैठे होंगे, तो वहाँ पर खुद को इमर्ज करके ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। आगे की विधि है, दिव्य प्रसारण अर्थात संदेश भेजने अथवा संदेश का प्रसारण अर्थात ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए। जैसे यहाँ से यूट्यूब की वीडियो समझो लाइव होती है, तो जो भी उसमें ट्यून करता है वो सुन सकता है। जैसे रेडियो होता है तो रेडियो का प्रसारण होता है, तो सबको सुनाई देता है जो भी वो ट्यून पे ट्यून होते हैं। तो जो भी दुखी अशांत आत्माएं हैं भगवान को ढूंढ रही है, क्योंकि उनके अंदर ट्यूनिंग है ढूंढने की, तो उनके लिए आप यह कर सकते हैं दिव्य प्रसारण, मतलब आप संदेश भेज रहे हो कि भगवान आ चुके हैं। ठीक है, आगे सुनते हैं। योग युक्त होकर पहले उन आत्माओं को इमर्ज करें जिन्हें संदेश भेजना है, फिर एक टक वाइब्रेशन देते हुए, एक टक मतलब एकाग्रता से एक टक वाइब्रेशन देते हुए उनकी मन बुद्धि को एकाग्र करें। उसके उपरांत उन्हें टेलीफोन की तरह संदेश दें अथवा अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखें, अन्य आत्माओं को भी फरिश्ता रूप में देखें, फिर भ्रुकुटी से वायरलेस की तरह वाइब्रेशन या संदेश का प्रसारण अर्थात ब्रॉडकास्टिंग करें। अगली विधि है दिव्य श्रवण। फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर दूर स्थित आत्मा के पास जाकर या उसे अपने पास बुलाकर स्वयं का संबंध उस आत्मा से करें, अर्थात आत्मा बन आत्मा को देखें। फिर अपने मन को उसके मन से जोड़ें, अर्थात रेडियो की तरह अपने मन की ट्यूनिंग उसके मन के साथ करें, उसके मन की आवाज सुने। इसे ही दिव्य श्रवण कहा जाता है। ठीक है, बाबा बहुत बार मुरलियों में कहते हैं कि आपको दुखियों की आवाज नहीं सुनाई देती, तो यह जो है विधि है कि ऐसे ऐसे आप योग में भी कर सकते हैं। दिव्य दर्शन, बाप दादा से कंबाइंड होकर दूरस्थ आत्माओं के सन्मुख जाएं या उन्हें अपने सन्मुख बुलाएं और उनसे बातें करें। इससे अपने तथा उन आत्माओं के चित्त पटल पर स्पष्ट चित्र उभरता है, जिससे एक दूसरे की यथार्थ स्थिति अर्थात दुख सुख आदि का स्पष्ट अनुभव होता है। यहाँ पर नोट दिए हैं कुछ। अपने आत्मिक स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाने से दिव्य दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है। अपने आत्मिक स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बढ़ाने से दिव्य दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है। अपने आत्मिक स्वरूप पर मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात मन में एक भी व्यर्थ या विकारी संकल्प न उठे और बुद्धि में अपने आत्मिक स्वरूप के अलावा अन्य कोई भी दृश्य न उभरे। ऐसी एकाग्रता का अभ्यास होने पर आप जिस स्थान या व्यक्ति पर अपने मन व बुद्धि रूपी नेत्र को स्थिर करेंगे तो चित्त पर वहाँ का चित्र एकदम स्पष्ट रूप में उभरेगा। यही दिव्य दर्शन की सिद्धि है। सिद्धि का दुरुपयोग न करें, अन्यथा योग भ्रष्ट होना निश्चित है। बहुत ऐसे उदाहरण भी सुनने में आते हैं कि योगी ही योगी के ऊपर
कुछ न कुछ गलत प्रयोग करते हैं। तो ऐसा मेहरबानी करके कोई न करे, क्योंकि इससे बहुत आत्मा पे बोझ चढ़ता है। ठीक है। अगली विधि है सेवा स्थान, निवास स्थान अथवा अन्य किसी भी स्थान का वायुमंडल परिवर्तन करने और उसे पावरफुल बनाने के लिए। संकल्प करें कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मुझ पर ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही है, यह किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही है, आदि आदि। इससे वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आता है। संकल्प करें कि मैं पवित्र आत्मा हूं, मुझसे पवित्रता की किरणें चारों ओर के वातावरण में फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझसे शांति की किरणें चारों ओर फैल रही है, आदि आदि। मतलब ऐसे अलग अलग स्वमानों का अभ्यास करके वहां का वातावरण पावरफुल कर सकते हैं। जैसे स्वमान में रहते ही वह किरणें फैलाने की फीलिंग करें। इससे वातावरण पावरफुल हो जाता है, अन्य आत्माएं उस वातावरण की ओर खींची चली आती है। अगला विधि है बेहद की प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बनी संपूर्ण प्रकृति को पावन और सहयोगी बनाने के लिए स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में स्थित करें। बाबा से पवित्रता की और शांति की किरणें लेकर संपूर्ण प्रकृति अर्थात 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को दें। इससे प्रकृति अर्थात प्रकृति के 5 तत्व पावन और शांत होने लगते हैं, सहयोगी बनते हैं। प्रकृति को पावन बनाने की सेवा को ही प्रकृति की सेवा कहा जाता है। प्रयोग के उपरांत उसके परिणाम की जांच, प्रयोग का प्रभाव स्वयं पर क्या रहा, यह सब चेकिंग करने की बातें हैं। प्रयोग का प्रभाव स्वयं पर क्या रहा, प्रयोग का प्रभाव तमोगुणी वातावरण, वायुमंडल पर कैसा रहा, दूसरी सम्मुख आत्मा व आत्माओं को अनुभूति हुई या नहीं, कितनी दूर स्थित आत्मा तक संकल्प व वाइब्रेशन पहुंचे, आत्मा सम्मुख खींचकर आई या उसने कोई संदेश भेजा अथवा अनुभूति या स्वप्न का वर्णन किया, हद व बेहद की प्रकृति पर प्रयोग का क्या प्रभाव हुआ, प्रकृति पर क्या प्रभाव हुआ, खुद के शरीर को भी और 5 तत्व के ऊपर भी, कितनी आत्माएं योगी और सहयोगी बनी। यह सब आपको जब आप प्रयोग शुरू करेंगे तो यह रिजल्ट सब आपको देखने को मिलेगी। तो यह जो था वह सब प्रयोगों का वर्णन था कि कैसे कैसे योग के प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पहला था विश्व की आत्माओं का ज्ञान मार्ग पर आह्वान करने, परमपिता परमात्मा से उनके अविनाशी संबंध को पुनः जुड़वाने और उन्हें स्वर्ग के वर्षे का अधिकारी बनाने। दूसरा था स्व परिवर्तन करने के लिए अर्थात अपनी ऐसी कोई विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार जो समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है उसको परिवर्तन करने के लिए अथवा समाप्त करने के लिए। तीसरा था अपनी तथा अन्य आत्माओं की वृत्ति को शुद्ध करने के लिए मनसा सेवा कर सकते हैं। दृष्टि को शुद्ध बनाने अथवा दृष्टि में रूहानियत लाने के लिए संकल्प कर सकते हैं। भोजन जल आदि को शुद्ध करने के लिए कर सकते हैं। कर्म भोग को हल्का करने के लिए, खुद के कर्म भोग को हल्का करने के लिए। 7 नंबर था आत्माओं को प्रेरणा देने, उनके बुद्धि का ताला खोलने अथवा बुद्धि का परिवर्तन करने के लिए। आत्माओं में हिम्मत, उल्लास और आशा का संचार करने के लिए, दुखी आत्माओं को आशा बढ़ने के लिए, दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति आनंद का अनुभव कराने के लिए। दिव्य प्रसारण अर्थात संदेश भेजने के लिए, जैसे इन जनरल जैसे रेडियो चलाते हैं वैसे भी कर सकते हैं। दिव्य श्रवण, दूसरों की पुकार सुनना, जैसे बाबा कहते हैं दुखियों की पुकार सुनो तो वह। फिर आता है दिव्य दर्शन, दृश्य देखना कि क्या हो रहा है, ठीक है, वह भी है। सेवा स्थान, निवास स्थान अथवा अन्य किसी भी स्थान का वायुमंडल परिवर्तन करने और उसे पावरफुल बनाने के लिए। लास्ट में है बेहद की प्रकृति अर्थात 5 तत्वों से बनी संपूर्ण प्रकृति को पावन और सहयोगी बनाने के लिए। और यहाँ पर लास्ट में हमने सुना क्या क्या चीज चेक करनी है, ठीक है। तो यह जो भाग था वह उसका प्रायोगिक दूसरा भाग था। अभी इसके बाद का जो भाग होगा वह 10-15 मिनट शायद होगा, उसमें हम चेक करेंगे कि यहाँ पर
यह पेज आपको पढ़ के दिखा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगले भाग में क्या आने वाला है। मनसा सेवा के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोगों की सामान्य रूपरेखा। मनसा सेवा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसके अंतर्गत अनेकानेक प्रकार के प्रयोग अनेकानेक विधि विधानों के साथ किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न तो उन सभी प्रकार के प्रयोगों का उल्लेख करना संभव है, क्योंकि देखो मनसा सेवा का प्रयोग बहुत रीति से कर सकते हैं। यहाँ पर जो 13-14 विधि लिखी है वह इतने ही प्रयोग के लिए बताया है कि यही आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और नहीं उनके संपूर्ण विधि विधानों का हम उल्लेख कर सकते हैं। अतः यहाँ पर हम केवल मनसा सेवा के अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोगों की सामान्य रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्थात यहाँ पर किसी विशेष एक प्रकार के प्रयोग की रूपरेखा का उल्लेख नहीं है, बल्कि कई प्रकार के प्रयोगों की मिली जुली सामान्य रूपरेखा का उल्लेख है। आपको जिस भी प्रकार का प्रयोग करना हो उसके विस्तृत विधि विधान का निर्माण तो आपको स्वयं अपने अनुभव के आधार से ही करना है। यहाँ पर गाइडलाइन होगी आपके लिए, मगर उसका डिटेल में जो करना है वह तो आपको खुद को करना पड़ेगा। हाँ, जिसके लिए यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही प्रयोगों की सामान्य रूपरेखा से आप कुछ मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर यह जो भाग है, ये जो रूपरेखा है, उसके जो स्टार्टिंग में प्रयोग जो करते हैं हम मनसा सेवा, उसमें स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक है, उसके ये 4-5 पॉइंट है जो हमको आगे के भाग में पढ़ने हैं और समझने हैं, ठीक है। यह इतने ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें, यह 1.7 तक, ठीक है। और यहाँ 1.8 से हमने दोनों पार्ट में कवर किया है। तो तीसरा पार्ट यह होगा कि योग करने से पहले हमको क्या क्या ध्यान रखनी है चीज़ें, ठीक है। ओम शांति। यह पार्ट कंटिन्यू रखना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन कि यह बुक आपको कितनी काम आ रही है, तो इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ओम शांति।